एग्री और डिसएग्री, जो भी बंदे जितने भी लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं ना कि मैं हर वक़्त बीमार हूँ, मुझे कभी यूट्यूब पे सर्च कोई नई बीमारी हो जाती है, कभी मैं गूगल पे कोई नई बीमारी के बारे में सर्च कर लेता हूँ, कभी मैं इधर देखता हूँ कोई नई बीमारी मुझे अपने अंदर फाइंड हो जाती है। मेरा डिप्रेशन बढ़ जाता है, मेरी एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? इस सब की स सबसे बड़ी जो वजह है ना वो ये है आपकी गूगल सर्च। सबसे बड़ी जो वजह है आपकी यूट्यूब सर्च है। आप वेले बैठे हैं, घर में लेटे हुए हैं, एसी का बिल अब्बा जी दे रहे हैं, घर में अम्मी गरम-गरम रोटी बना के आपको दे रही है। आप इस मकसद के लिए तो पैदा ही नहीं हुए। आप इस चीज़ के लिए तो कायनात में आए ही नहीं है। आप अपने मकसद को फाइंड नहीं कर रहे, आप चीज़ों को ऐसे रिलैक्स करके चल रहे हैं। आप हमें गलत बताया गया कि स्ट्रेस इज़ अ बैड थिंग। मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो स्ट्रेस है। आपको परेशानी लेनी है, परेशान रहना नहीं है। हम परेशान रहते हैं, परेशान लेते नहीं हैं, परेशानी लेते नहीं हैं। मुझे कोई परेशानी आती है ना, मैं उस परेशानी को हल करने की कोशिश करता हूँ। आप बैठे हैं, लेटे हैं, सोच रहे हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे थे, अम्मी को बता रहे हैं, अब्बू को बता रहे हैं। अम्मी-अब्बू क्या कर सकते हैं? वो नहीं समझ सकते। उन बेचारों ने इसके बारे में थोड़ी कोई इन्फॉर्मेशन ली है, कोई नॉलेज ली है। वो क्या है? वो कोई साइकियाट्रिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई लाइफ कोच है, कुछ पढ़ा है उन्होंने इसके बारे में। आपको वो तसल्ली देंगे। हो सकता है आपके केस में कोई तसल्ली दे दे और हो सकता है ना दे। आप क्यों अपने आप को मार रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों जवानी को बर्बाद कर रहे हैं? इतनी-इतनी खूबसूरत माशाल्लाह लड़कियाँ, बहनें, इतनी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरती से नवाज़ा, इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको जो है वो हुनर से नवाज़ा, घर को सँभालने वाली, घर को चलाने वाली, कमरों में बैठ के ज़ाया हो गई। बस अपने आप को परेशानियों में डाल-डाल के, मैं तो ये हो गई हूँ, मैं तो वो हो गई हूँ। मैं लड़कियों से जब बात करता हूँ 31 साल, 32 साल, 33 साल, शादी नहीं की। जी, हमें ये फ़ियर था, हमें वो फ़ियर था। आपको पता है बिफ़ोर मैरिज कितने-कितने फ़ियर्स होते हैं, मर्दों में होते हैं। मर्दों में तो आपसे ज़्यादा होते हैं। आपको पता ही नहीं कि मर्द के ऊपर कितना प्रेशर होता है बेचारे के ऊपर। जब मैं बात करता हूँ, मैं मर्दों को देखता हूँ, कोई 40 साल का हो गया, कोई 45 साल का हो गया, बाल सफ़ेद कर लिए। क्या रीज़न है जी? मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी ये है, मेरी ज़िंदगी वो है, मुझे फलाँ बीमारी हो गई, मुझे फलाँ चीज़ हो गई। अपने आप को ज़ाया करते रहे, अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब ये सब चीज़ें जिन लोगों ने कर ली हैं, उनका को भी मैं कहना चाहूँगा खुदारा भी कुछ नहीं बिगड़ा। और जो जूनियर्स हैं, जो उनके रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे उन्होंने पीएचडी की है, वो उस पीएचडी के पीछे जा रहे हैं, खुदारा इस रास्ते को छोड़ दें। अपने आप को एक नई ज़िंदगी दें। आप इस क्यों स्ट्रेस लेवल को हाई किए हुए हैं? क्यों आप ज़रा एक एक बात को अंडरस्टैंड करो, मेरी आपको बात को अंडरस्टैंड कर लेना, ये आप बात मेरी आज़मा के रख लेना। अगर आप पहली शुरुआत दिन की करते हैं ना, जैसे आपके दिल में ख़्याल आता है कि यार मैं उठ के पानी पी लूँ और आप पानी नहीं पीते। आप अंदर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न जो है ना वो कर देते हैं कि नहीं, नहीं जो है ना वो आपके अंदर कॉर्टिसोल को बढ़ा देती है। आप आज़मा के देख लीजिए कि अगर आपका पहला थॉट नेगेटिव है ना तो आपका पूरा दिन थ्रू आउट नेगेटिव हमला ज़्यादा होगा। आप उस नेगेटिव के अंदर उलझते रहेंगे, उलझते रहेंगे। लेकिन अगर आपका पहला थॉट पॉज़िटिव होगा, आप पूरा दिन अपने अंदर पॉज़िटिविटी तलाशते रहेंगे। लोग अंदर तो बैठे हैं, कुछ पॉज़िटिव नहीं सोच रहे, कुछ कर नहीं रहे, अपने आप को कम्फ़र्ट ज़ोन में बाँधा हुआ है, अपने आप को रिलैक्स किए हुआ है, कोई परेशानी नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं देना, कोई घर के काम नहीं करने, अम्मी घर के काम करने के लिए, बेटा जो है वो बिजली का बिल अदा करने नहीं जा रहा, कोई ज़िम्मेदारियाँ माँ-बाप ने नहीं डाली, डाली भी होंगी तो इन बेचारों ने एक्सेप्ट ही नहीं की। आपकी उम्र 16, 17, 18, 19, 20 साल है, 30 साल है, जिस भी एज फैक्टर में आप हो, आपको पता है ज़िम्मेदारियाँ वक़्त के साथ-साथ मर्द पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं। मर्द पैदा ही ज़िम्मेदारियों के लिए हुआ है। मर्द पैदा ही औरत के बोझ उठाने के लिए है। औरत के फैमिली के, अपने बहन-भाइयों के, हर किसी के बोझ उठाने के लिए मर्द पैदा हुआ है। आप एक मर्द को कमरे में बंद कर दिया और वो गूगल सर्च कर रहा है, वो चीज़ों को कर रहा है, मुझे फलाँ बीमारी हो गई है, मुझे फलाँ चीज़ हो गई है। भाई आपको एक बीमारी हो गई है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उसका इलाज सिर्फ़ इतना है कि आपको इस कमरे से निकलना पड़ेगा। आपको उठना पड़ेगा, आपके वाई-फाई का कनेक्शन काटना पड़ेगा। आपको जो है वो या तो इस वाई-फाई अम्मी-अब्बू से अगर आपका बेटा ऐसा कर रहा है, बेटी ऐसी कर रही है ना, खुदारा उसे कहें आपको फ्री इंटरनेट नहीं मिलेगा। आपको फ्री इंटरनेट नहीं मिलेगा अगर आपको इंटरनेट चाहिए, यू हैव टू पे। आपको पैसे देने पड़ेंगे, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तकलीफ़ होगी उसे, वो तकलीफ़ होगी तो वो उठेगा। तकलीफ़ होगी तो ये हर वक़्त बीमारियाँ सर्च करना, हर वक़्त अपने आप को डिप्रेशन में डालते रहना, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ओ भाई मेरी जान छोड़ दो, ओ मेरी जान छोड़ दो, इतने-इतने 17-17, 18-18 मिनट के वॉइसमेल्स मैं सुनता हूँ। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता और मेरे 18 मिनट ज़ाया कर देते हैं। कुछ भी नहीं होता। मुझे दुःख होता है, तकलीफ़ होता है सुन के कि यार अल्लाह के बंदे, इतना कुछ आपको बता के भी आप क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप उठ ही नहीं रहे। फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं, इतने आर्गुमेंट्स, इतनी बहस, इतनी फलाँ ने मुझे ये कहा, फलाँ ने मुझे ये कहा, फलाँ रिसर्च पेपर ये कहता है, फलाँ रिसर्च, फलाँ वीडियो मैंने देख ली। एक बंदे ने तो ये वीडियो देख ली कि ओवरथिंकिंग करने से बंदा पागल हो जाता है। वो यार उस बेचारे की वो हालत कि वो
इमरजेंसी में बार-बार जाए, इमरजेंसी में बार-बार जाए, उसे पैनिक अटैक आए, मैं पागल हो जाऊँगा। मैं पागल हो जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे ये हो जाएगा, मुझे तो जो ख़्याल आता है वो सच होता है, ये होता है, वो होता है। उस बेचारे ने इतनी वॉइसमेल्स की जब मैंने उसे कहा कि अल्लाह के बंदे अगर ओवरथिंकिंग से कोई पागल होता, तो शायद मैं आपसे ज़्यादा ओवरथिंक करूँ और मैं स्टिल ओवरथिंक करूँ। आप ये जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, आपको क्या पता कि ये किसी डॉक्टर ने लिखी है या किसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र ने लिखी है। वो बंदे ने लिखी है जो चाहता था कि उसकी वेबसाइट पहले नंबर पे आए। वो चाहता था कि उसके कीवर्ड्स पहले पे आएँ। आपको तो पता ही नहीं, मैं तो खुद मेरा खुद ये फ़ील्ड रही हुई है। मुझे पता है कि हम कैसे बात को घुमा के करते थे। एसईओ करने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करने के लिए, गूगल फ्रेंडली कीवर्ड्स यूज़ करते थे कि ये आप जैसे डिप्रेशन है, तो अगर हमने 100 में उसको 20 बार डिप्रेशन के लफ्ज़ को कैसे फिट करना है कि बार-बार आप पढ़ें और आपको डिप्रेशन होगा तो वो पहली लाइन से निकल के अब बाकी जो 5000 वर्ड्स का जो है ना वो पूरा आप पढ़ेंगे। जो लोग भी राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, वो सारी इस बात को जानते हैं। एसईओ फ्रेंडली राइटर हैं, वो जानते हैं। हमने किया हुआ है ये काम। तो आप वो जो पढ़ रहे हैं रिसर्च वो क्या है और जिस बंदे की आप ये बात सुन रहे हैं कि ओवरथिंकिंग करने से बंदा पागल हो जाता है, क्या कभी उसने खुद ओवरथिंकिंग कर ली? या उसने कोई रिसर्च पेपर पढ़ लिया या कुछ ऐसा? इंटरनेट पे जितने रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं वो सारे सही हैं? बताएँ, आपको लगता है कि वो सारे ठीक हो सकते हैं? नहीं ठीक हो सकते। खुदारा हर बंदे की बात पे यकीन नहीं करना, गूगल सर्च बंद करें। ये हर वक़्त के रोने-धोने बंद करें। अपने आप को लाइफ़ को एक पैटर्न दें, कम्फर्ट ज़ोन को ब्रेक करें, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें और गर्मियाँ आ गई हैं, आइसक्रीम भी खाएँ और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह से जुड़ें, खुदारा अल्लाह से जुड़ें। अपने आप को वक़्त दें, एनर्जी दें, सेल्फ लव करें, पॉज़िटिव सोचें और आइसक्रीम नहीं खानी प्लीज़। ये तो पीछे बोला तो मैंने इसलिए कह दिया। खुद को वक़्त दें, सेल्फ लव करें, वॉक करें, डाइट अच्छी करें। ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ ये करें तो सही। ऐसे बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, क्या होगा? पाई कुछ नहीं होना, भावें जो मर्ज़ी करके बेच लो। चॉइस इज़ योर्स। आपकी आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्ज़ी। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।